students, our today's topic is motion in straight line part 2. बेटा फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया था, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग बेटा अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बेटा स्पीड। स्पीड सभी लोगों को पता है, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्टेंस traveled by body, distance traveled by body per unit time, जिसे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस भी कहते हैं, इज कॉल्ड स्पीड। बेटा कोई समस्या नहीं है, ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। कुछ कॉमन सी चीजों पे चर्चा होगी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। बेटा जितनी डिस्टेंस हम लोगों ने ट्रेवल करी है, जितने टाइम में ट्रेवल करी है, दोनों का रेशियो क्या है बेटा? स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। क्लियर बेटा? सिंपल सा लॉजिक समझेंगे। यूनिट मीटर पर सेकेंड एमकेएस सिस्टम में, बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस सिस्टम में। डायमेंशंस पे बेटा चर्चा करेंगे। डायमेंशन मिलेगा बेटा LT -1। सबसे इंपॉर्टेंट स्केलर क्वांटिटी। ये बेटा क्वांटिटी कैसी है? स्केलर। स्केलर का मतलब है नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी स्पीड में कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। बेटा डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम भी कैसी है? स्केलर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। तो बेटा डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, इसलिए स्पीड में भी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर बेटा? तो ये हमारी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, जनरल इंफॉर्मेशन है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। अब बेटा चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप ऑफ स्पीड से ही क्वेश्चन लगता है। ध्यान से देखिए बेटा, अगर बेटा हम लोग स्पीड को देखें तो इस स्पीड को हम लोग तीन तरह से क्लासिफाई करते हैं। बेटा फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। सेकेंड वन इज बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एंड थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड, ये तीन टाइप की स्पीड होती हैं। हम लोग बेटा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड को बहुत ध्यान से देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड, बेटा यूनिफॉर्म स्पीड कैसे चेक करते हैं? इधर देखिए, सपोज दैट ए से लेके बी तक की जर्नी है और टोटल डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए बेटा, ये टोटल डिस्टेंस है सपोज दैट 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस है हमारी 300 मीटर। बेटा अगर कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ध्यान से देखिए, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस। इधर देखिए, ये इक्वल डिस्टेंस का मतलब बेटा ये 100, बेटा ये भी 100 और ये भी बेटा क्या होगा? 100। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखिए तो इक्वल टाइम आएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे तो यहां से तीनों से कैसा मिलेगा? इक्वल टाइम मिलेगा। तो बेटा हम लोगों को एक शॉर्ट डेफिनेशन समझनी होगी, छोटी सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है बेटा? इफ एनी बॉडी कवर्स equal distances
in equal time intervals, in equal time intervals, then it is called, yeah, its speed will be uniform. Its speed will be uniform speed. बेटा इसको, if body travels equal time intervals covers equal distance, अगर बेटा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करे, जैसे ध्यान से देखिएगा बेटा, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने देखा, ये 3 डिस्टेंस लिए, ये बेटा यहां से ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 100 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 100 मीटर। सपोज दैट इसमें लग रहे हैं 10 सेकेंड, इसमें भी बेटा 10 सेकेंड और इसमें भी 10 सेकेंड। तो पहले 10 सेकंड में ये 100 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में ये 100 मीटर, फिर अगले 10 सेकंड में ये 100 मीटर। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाइए। तो बेटा पहले इस पार्ट में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100 अपॉन 10, 10 मीटर पर सेकंड, 100 अपॉन 10, 10 मीटर पर सेकंड, 100 अपॉन 10, 10 मीटर पर सेकंड। यानी तीनों सेक्शंस में स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, यानी कांस्टेंट स्पीड है। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड को ही हम लोग कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड। बेटा यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है अगर बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, इसका मतलब है कि वो एक फिक्स स्पीड से चल रही है। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा बेटा। इफ एनी बॉडी कवर्स equal distances in equal time intervals, then its speed will be constant. This constant speed is known as uniform speed. ठीक है बेटा। सेकंड आता है बेटा, अच्छा इसी का चलो थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें। इधर देखिए, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। बेटे हम लोग वैसे एक पूरा 2 लेक्चर हम लोग अलग से ग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर सिस्टमिकली हम आपको बताए दे रहे हैं ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड किसके रिस्पेक्ट में? वर्सेस टाइम। बेटा हम लोग ये देखना चाहते हैं कि टाइम और यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, इधर देखो, ये है बेटा टाइम और ये है हमारा स्पीड। बेटा t इज इक्वल टू 0 पर हमने देखा, t इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा सपोज दैट स्पीड है हमारी v0, ठीक है। उसके बाद हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया है, वाई एक्सिस पर स्पीड ले लिया है, तो ये ग्राफ बनता है। बेटा t इज इक्वल टू 1, यहां पर हमने चेक किया स्पीड कितनी है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर देखा स्पीड कितनी v0। बेटा t इज इक्वल टू 2 पे मैंने बोला स्पीड कितनी है, आपने फिर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर स्पीड बेटा कितनी मिल गई v0। यानी टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन स्पीड बेटा क्या है? फिक्स है, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको ये भी कह सकते हैं इफ स्पीड डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। अगर बेटा स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी, मतलब टाइम तो चेंज होगा लेकिन हमारी स्पीड नहीं चेंज होगी, तो उसे बेटा हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? सेकंड पॉइंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म, ध्यान से देखिए बेटा, अगर बेटा स्पीड यूनिफॉर्म है देन वी यूज ओनली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के अलावा कोई भी दूसरा फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। अगर बेटा बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म है। सेकंड पॉइंट, अगर बेटा स्पीड टाइम के अकॉर्डिंग ना चेंज हो, हमने किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को 8 बजे देखा कि उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर,
8:10 पर देखा, अभी भी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। फिर 9 बजे देखा, अभी भी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन उसकी स्पीड क्या है बेटा, फिक्स है। तो उसी फिक्स स्पीड को ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। और बेटा अभी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर स्पीड की वैल्यू यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है तो सिर्फ एक फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? यहां से तो बेटा यूनिफॉर्म स्पीड पे चर्चा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं बेटा वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड इसी को बेटा नॉन यूनिफॉर्म भी कहते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, इधर देखिए, इफ बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, unequal distances in equal time intervals, unequal distances in equal time intervals or equal distances in unequal time intervals, दोनों पे काम करेगा। unequal टाइम इंटरवल्स, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर बेटा कोई भी बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, कोई भी एक चीज बदलनी चाहिए। अगर टाइम इक्वल लेके चल रहे हैं, टाइम इक्वल लेके चल रहे हैं तो डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, और अगर टाइम अनइक्वल लेके चल रहे हैं तो डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। दोनों चेंज होने चाहिए, तीनों कंडीशन है बेटा। अगर कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, इसका छोटा सा एक एग्जांपल हम लोग देख भी सकते हैं बेटा। सपोज दैट, यहां से बेटा ध्यान से देखो, सपोज दैट ये हमने फिर से वही एग्जांपल ले लिया है। 300 मीटर की एक डिस्टेंस है, उसके हमने 3 पार्ट कर लिए। ये 100 मीटर बेटा, ये 100 मीटर और ये भी 100 मीटर। मैंने आपसे बोला कि A से B, ध्यान देखिए बेटा, टाइम है A से B का 10 सेकेंड। क्लियर? टाइम है बेटा B से C का 50 सेकेंड, और बेटा है टाइम C से D का 100 सेकेंड। इधर देखिए, टाइम अनइक्वल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंसेस इक्वल 100 100 100, टाइम अनइक्वल 10 50 100। अब जरा स्पीड निकालते हैं। इधर देखिए भाई, इधर देखो, स्पीड फ्रॉम A टू B, बेटा A से B में स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 100 अपॉन 10, डिस्टेंस 100, ये 10, ये आ गया बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड निकालेंगे बेटा B से C की, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 100, टाइम कितना B से C का 50, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बेटा जब C से D निकालेंगे तो 1 मीटर पर सेकेंड। अगर इक्वल डिस्टेंसेस है और अनइक्वल टाइम इंटरवल्स हैं तो बेटा हम लोग अगर स्पीड देखें तो बदल रही है। पहले A से B में स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, फिर B से C में है 2 मीटर पर सेकंड, C से D में है 1 मीटर, यानी कि बदल रही है। इस स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदल रहा हो, तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। उसके बाद बेटा थर्ड आता है, थर्ड वन इज एवरेज। थर्ड वन इज एवरेज स्पीड। अब ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आता है। एवरेज स्पीड दो तरह से मेजर होती है। एवरेज स्पीड बेटा एक तो होता है when anybody moves with variable speed, when anybody moves with variable speed then
इट्स एवरेज स्पीड इज मेजर्ड बाय टोटल डिस्टेंस अपॉन या चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। इधर देखिए, व्हेन एनी बॉडी moves with variable speed। ध्यान से देखो भाई, एवरेज स्पीड तभी निकल सकती है जब बॉडी की स्पीड कैसी हो, वेरिएबल हो। कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड में एवरेज नहीं निकलता है। व्हेन एनी बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स एवरेज स्पीड is given by delta x change in distance upon change in time। मतलब v average is equal to delta x का मतलब x final minus x initial, t final minus t initial। x final क्या है बेटा, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। कुछ समझ में आ रहा है? v एवरेज का मतलब है x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, इधर देखिए। अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे so that its distance varies का मतलब होता है changes, varies with time का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, is given by। बेटा एक बॉडी मूव कर रही है जिसकी डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग इस रिलेशन से बन रही है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। आपसे बोला गया फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिएगा बेटा, क्वेश्चन को समझते रहिए। क्वेश्चन है a body moves in such a way so that its distance varies with the time is given by this, find the average speed between t is equal to 1 and t is equal to 2। समझना भी है, जब भी कभी दो टाइम के बीच में स्पीड पूछी जाएगी, ध्यान से समझिएगा, जब भी स्पीड दो टाइम्स के बीच में पूछी जाएगी तो हमेशा एवरेज ही निकालना होगा। दिस बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, व्हेन speed measures between two times then it will always be average। अब इधर देखो बेटा, x is equal to क्या दिया हुआ है, t स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, टाइम है 1 और 2, तो पुट t is equal to 1, तो x इनिशियल निकलेगा। जैसे ही इसमें t is equal to 1 रखोगे तो x इनिशियल निकलेगा, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, मतलब x इज इक्वल टू 1 पर कितनी डिस्टेंस है, 1 माइनस 1 प्लस 1, कितना आया बेटा, 1 मीटर। क्लियर? पुट t इज इक्वल टू 2, तो बेटा x फाइनल कितना आ गया हमारा, 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। इसमें t इज इक्वल टू 1 रखने पर इनिशियल डिस्टेंस, t इज इक्वल टू 2 रखने पर फाइनल डिस्टेंस, 4 माइनस 2 प्लस 1, ये आ गया बेटा 3 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, एवरेज स्पीड। क्लियर बेटा? तो हम लोगों ने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई किया, v एवरेज इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल कितना 3, x इनिशियल कितना 1, 2 माइनस 1, आंसर इज v एवरेज इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ये भी एक लॉजिक है। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। x फाइनल मतलब फाइनल डिस्टेंस, t फाइनल का मतलब सॉरी x इनिशियल का मतलब इनिशियल डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। अब बेटा एवरेज स्पीड का एक दूसरा कंसेप्ट भी होता है,
कभी कभी हम लोग ये ना यूज करके एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला यूज करते हैं। इधर देखिए, ये भी बेटा एवरेज स्पीड ही है, वी एवरेज, दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ध्यान से देखिए, अब बेटा कैसे पता करेंगे कि सर कौन सा लगाना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है? तो बेटा समझना पड़ेगा, जब x की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ध्यान से समझिएगा, जब x की वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी, जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, x इज इक्वल टू टी की पावर 1 या x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू 2t प्लस 4। जब x की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में गिवन होगी तो उसमें टाइम की दो वैल्यूज देते हैं। पहली वैल्यू पे हम x इनिशियल निकाल सकते हैं, टाइम की दूसरी वैल्यू पे हम x फाइनल निकाल सकते हैं और ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जब ऐसा ना दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अब इस एवरेज स्पीड का मतलब क्या है बेटा? ध्यान से देखो, सपोज दैट ये कानपुर है, ये कानपुर है, ये है बेटा दिल्ली। ध्यान से देखिएगा, ये कानपुर है, ये दिल्ली है और इसके बीच की डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारी 400 किलोमीटर। हम ये एवरेज स्पीड को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि है क्या चीज। कानपुर और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, ठीक। अब यहां से गाड़ी चल रही होगी, यहां से पहले धीरे चल रही होगी, हो सकता है तेज चल रही हो। हाईवे पे हम लोग मूवमेंट करते हैं, पहले तेज है, ब्रेकर आया, गाड़ी धीमे कर ली, फिर ब्रेकर आया, तो हमारी वेरिएबल स्पीड है। बेटा ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग, अगर सपोज दैट आप कानपुर से दिल्ली जाएं किसी भी कार से या बस से, तो आप देखते होंगे उसमें ब्रेक लगती है तो स्पीड धीमे होती है, फिर एक्सीलेटर लिया जाता है, स्पीड तेज होती है, स्पीड धीमे हो रही है, तेज हो रही है, धीमे हो रही है, तेज हो रही है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड, मतलब पहले घट रही है या बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। यानी कानपुर से लेकर के दिल्ली तक की स्पीड बदलती हुई जा रही है, लेकिन हमने ये मान लिया कि यहां से यहां तक हमको सपोज दैट 40 घंटे लगते हैं, 40 आवर्स। तो बेटा हमने निकाला एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कितना आ गया बेटा? 10 किलोमीटर पर आवर। इस 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या? व्हाट इज द मीन ऑफ दिस 10 किलोमीटर पर आवर? इस 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि ये हमारी एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड मतलब कि हम कानपुर से चलना स्टार्ट करें और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते चले जाएं, बीच में कोई भी व्हीकल आए हम रोके ना गाड़ी, हमारी स्पीड कानपुर से लेकर के दिल्ली तक अगर कंसिस्टेंटली 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है कि हम 40 घंटे में कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिस इज एवरेज स्पीड। वैसे इसको अलग से देखो, हो सकता है कानपुर से दिल्ली जाने में पहले तेज चल रही हो गाड़ी, समय कम लगेगा, फिर हो सकता है कुछ देर धीमे चली हो, समय ज्यादा लगेगा, फिर कम चली हो, समय और ज्यादा लगेगा, फिर तेज चली हो, समय कम लगेगा। टोटल कितना लगेगा? 40 घंटे। इसी चीज का एक दूसरा व्यू ये है कि अगर हम अपनी कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फिक्स कर दें और बिल्कुल 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एकदम सीधे चलते चले जाए, कहीं ना रुके, कहीं स्पीड चेंज ना करें, तो 40 घंटे में कानपुर से कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। बेटा एवरेज स्पीड किसी भी जर्नी में फाइंड करी जा सकती है, किसी भी जर्नी में। जर्नी क्या है? सपोज दैट कानपुर से दिल्ली हमने देखा 400 किलोमीटर है। अब हम लोग पहले बस से जा रहे थे, तो बस वाला पहले तेज जा रहा था, फिर ब्रेकर आया, उसने गाड़ी धीमे की, टाइम ज्यादा लगा, फिर उसने गाड़ी बढ़ाई, फिर टाइम कम लगा, फिर स्पीड धीमे हुई, फिर टाइम ज्यादा लगा। तो ऐसे ऐसे करके हमने देखा कि 40 घंटे में हम लोग कहां पहुंच गए बेटा? दिल्ली पहुंच गए। फिर हमने एवरेज स्पीड पर काम किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 10 किलोमीटर पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी गाड़ी या किसी भी व्हीकल से जाएं
और पूरी जर्नी में मतलब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करें और बीच में हमें कुछ ना दिखे, मतलब कोई बस जा रही है, हमारी स्पीड में कोई चेंजमेंट नहीं है, हमने दूसरी बस देखी नो चेंज, कार देखी नो चेंज, गाड़ी देखी नो चेंज, हमारी फिक्स स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि हम 40 घंटे में कानपुर से कहां पहुंच जाएंगे? दिल्ली। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के दो फैक्ट्स होते हैं। अगर डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो बेटा जैसे ये फॉर्मूला लगाया ये तब लगेगा जब डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। x इज इक्वल टू एफ टी का मतलब है जो x है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो, टी स्क्वायर प्लस टी 2t प्लस 4। अगर x टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और अगर नॉर्मली दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगेगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए। क्लियर? अब बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा बेटा, एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इधर देखिए, ये बेटा हमारी एक जर्नी है ए से लेकर के बी तक। इसकी बेटा जो टोटल डिस्टेंस है वो है s, टोटल डिस्टेंस s। उसके बेटा हम लोगों ने दो पार्ट किए हैं, S1 और S2। इसमें जर्नी में टाइम लगता है बेटा, ध्यान से देखो, टाइम फ्रॉम A टू C इज T1, टाइम फ्रॉम C टू B इज T2। क्वेश्चन है, एक कार है या कोई भी व्हीकल है बेटा, क्लियर, A से चलना स्टार्ट करते हैं और S डिस्टेंस कवर करने के बाद B पर पहुंच जाती है। A से चलना स्टार्ट करती है और टोटल डिस्टेंस S कवर करने के बाद कहां पहुंच जाती है बेटा? B पर। इस जर्नी के दो पार्ट्स लिए गए, S1 और S2। क्लियर बेटा? S1 और S2। ओके, आपसे बोला गया A से C तक का टाइम है T1 और C से B तक टाइम लगता है T2। क्वेश्चन बेटा मैं लिख नहीं रहा हूं, सिंपली समझा रहा हूं। टोटल जर्नी, टोटल डिस्टेंस है S, उसके दो पार्ट हो गए S1 और S2। क्लियर? पहले में टाइम लगता है T1 और दूसरे में टाइम लगता है बेटा T2। आपसे बोला गया फाइंड एवरेज स्पीड। तो बेटा हम लोगों को सॉल्यूशन में एवरेज स्पीड तो हमें पता है बेटा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाना है, क्योंकि यहां पर जो S है वो फिक्स है। अगर डिस्टेंस टाइम के अकॉर्डिंग बदल रही होती तो हम x फाइनल माइनस x इनिशियल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा ध्यान से देखो, टोटल डिस्टेंस कितनी है? s, टोटल टाइम कितना है बेटा? t1 प्लस t2। तो t1 और t2 बेटा हम लोग निकाल सकते हैं, अप्लाई या टेकिंग मोशन फ्रॉम A टू C, मोशन फ्रॉम A टू C। फॉर्मूला लगाओ बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मान लीजिए v1 है, डिस्टेंस s1 है, टाइम बेटा कितना है? t1 है। ध्यान से देखो, A से C का टाइम है t1, तो बेटा यहां से t1 कितना निकल आएगा? s1 अपॉन v1। ठीक है, मोशन फ्रॉम C टू B, C से B ले लीजिए और फिर से फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड मान लो बेटा इसमें v2 है, C से B में, ये हो गया डिस्टेंस s2, t2 इज इक्वल टू s2 अपॉन v2। बेटा ये दोनों वैल्यू उठाइए, इक्वेशन 1 में रखिए, तो v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस s, मतलब s1 प्लस s2 अपॉन टोटल टाइम s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। दिस इज अ एवरेज स्पीड। क्लियर बेटा? अब इसी में अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। बेटा इधर देखो,
बेसिकली हमारा एज अ क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल डिस्टेंस ली गई है s, उसके दो अलग अलग पार्ट किए गए s1 और s2। पहले पार्ट में टाइम है t1, दूसरे पार्ट में टाइम है t2। पहले पार्ट में स्पीड है v1, दूसरे पार्ट में स्पीड है, तो पूरी जर्नी में एवरेज स्पीड s1 प्लस s2 अपॉन s1 बाई v1 प्लस s2 बाई v2। अब इधर देखिए बेटा, इधर देखिएगा, v एवरेज हम लोगों ने निकाला बेटा s1 प्लस s2, s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इसमें केस फर्स्ट आया, इफ s1 इज इक्वल टू s2, मतलब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया एक जर्नी है a से b तक s, ठीक है, उसके दो इक्वल पार्ट किए गए। s1 बराबर बेटा s2 का मतलब है, इधर देखिए, s1 बराबर s2 का मतलब है कि दोनों इक्वल हैं। इक्वल का मतलब हो गया ये s1 और ये s2, s1 बराबर s2 कर देंगे। ठीक, इसमें स्पीड है बेटा v1 a से c तक और इसमें स्पीड है v2, तो v एवरेज क्या आएगा, s1 बराबर s2 है तो s1 प्लस s1, इस s2 को भी बेटा हमने क्या लिख दिया s1 अपॉन s1 अपॉन v1, ये भी s1 अपॉन v2। इधर देखिए ये हो गया 2s1, बेटा नीचे से s1 कॉमन, 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2, तो v एवरेज आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 दिस। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, अ बॉडी कवर्स, अ बॉडी ट्रेवल्स 100 मीटर डिस्टेंस इन टू इक्वल इंटरवल्स, या सॉरी इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस, इन टू इक्वल पार्ट्स का मतलब s1 बराबर s2, इट्स स्पीड विल बी 20 एंड 30, देन फाइंड आउट एवरेज स्पीड। तो 2v1 इज इक्वल टू 20, v2 इज इक्वल टू 30, आंसर आ जाएगा। बेटा देख लीजिए, बहुत इजी वे में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसलिए इजी वे में नहीं पढ़ाऊंगा कि मेरा टारगेट सिर्फ आपको 11th पास आउट कराना नहीं है बेटा। आप बहुत सारे वीडियो देख लीजिए, बिल्कुल नॉर्मल स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा आपको। नॉर्मल स्टैंडर्ड का मतलब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, मैं वो क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, मैं केवल वो क्वेश्चंस करवाऊंगा पहले बेसिक, और बेसिक से लेकर के धीरे धीरे ऊपर भी जाना है। मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं आपको सिर्फ 11th पास करा दूं, मेरा टारगेट ये है कि आपको मैं और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर भी करा दूं। ध्यान से देखिए, ये केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में क्या है कि बेटा जो एक टोटल डिस्टेंस है उसके दो इक्वल पार्ट कर दिए गए। पहले पार्ट में स्पीड v1 है, दूसरे पार्ट में स्पीड v2 है। बोला गया एवरेज स्पीड निकालो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब इसी का बेटा सेकंड पार्ट क्या हो सकता है कि v1 बराबर v2 हो जाए। इधर देखिए, पहले पार्ट में है s1 बराबर s2 बट v1 डज नॉट इज इक्वल टू v2। अब बेटा सेकंड केस क्या होगा हमारा, इधर देखिए, केस 2 आएगा बेटा, इफ v1 बराबर v2 एंड s1 डज नॉट इज इक्वल टू s2। ठीक है, अब की बार केस में बेटा v1 और v2 क्या है बराबर, तो इसी में वैल्यू रखिए। तो बेटा v एवरेज क्या आएगा, s1 प्लस s2 अपॉन s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2, v2 को भी लिख लिया v, और मान लो ये v1 v2 v है हमारा, तो बेटा v एवरेज ऊपर हो गया s1 प्लस s2, नीचे से बेटा 1 अपॉन v कॉमन, s1 प्लस s2 कैंसिल, तो v एवरेज क्या हो गया v। क्या सीखा हमने, अब इधर देखिए, v1 बराबर v2 बराबर v, इसका मीन क्या है, मीन्स समझिएगा, v1 बराबर v2 बराबर v, थोड़ा फिगर से देख लेते हैं बेटा। सपोज दैट ये s1 है, ये s2 है,
यहां से लेकर के यहां तक स्पीड है v। अरे v1 v2 v के इक्वल है, तो इसमें भी v, दूसरे वाले पार्ट में v, यानी स्पीड तो बदली नहीं रही है। यहां से लेकर के यहां तक भी स्पीड v है, यहां से लेकर के यहां तक भी बेटा स्पीड क्या है, v है। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड है। और अगर स्पीड यूनिफॉर्म है तो एवरेज स्पीड भी हमेशा उसी के इक्वल होगी। यानी अगर कोई भी बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो एवरेज स्पीड वही वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगी। और ये मैंने पढ़ाया भी है अभी कि एवरेज स्पीड हम निकाल ही तब सकते हैं जब बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो उसकी एवरेज स्पीड v के इक्वल ही होगी। एवरेज स्पीड तभी फाइंड होगी जब बॉडी वेरिएबल स्पीड से मूव करे। पीछे वाले आर्टिकल में देखिए मैंने पढ़ाया है व्हेन बॉडी मूव्स विद वेरिएबल स्पीड तभी एवरेज स्पीड फाइंड हो सकती है। यहां पर तो बेटा कांस्टेंट हो गई, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड। तो जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो एवरेज स्पीड और कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर बेटा? तो इसको चाहे तो हम लोग लिख भी सकते हैं, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि v बेटा कैसा हो, कांस्टेंट हो। तो जो एवरेज स्पीड होगी वो बेटा हमारी उसी स्पीड के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्लियर? चलिए उसके बाद बेटा इसी में थर्ड केस देखते हैं। नेक्स्ट केस देखिए बेटा, एक अगला क्वेश्चन है, ये केस नहीं है। इधर देखिए, ये बेटा टोटल है। इधर देखो, एक कार है बेटा, ए से चलना स्टार्ट करती है, टोटल डिस्टेंस कवर करती है s, टोटल डिस्टेंस कवर करके s कवर करके a से कहां आ जाती है बेटा, b पर। ठीक है, इसके 3 इक्वल पार्ट किए गए, s/3 इक्वल पार्ट्स, s/3 एंड दिस लास्ट इज s/3। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, s/3, ये a b, दिस इज c, दिस इज d। अच्छे से देखिए, टोटल पाथ लेंथ बेटा कितनी है, टोटल डिस्टेंस s, और बेटा इसके 3 इक्वल पार्ट किए गए, AC, CD, DB इज इक्वल टू s/3। पहले पार्ट में स्पीड है v1, दूसरे पार्ट में स्पीड है v2 और तीसरे पार्ट में स्पीड है v3। क्लियर बेटा? इफ स्पीड इन A to C, AC, CD and in DB is V1, V2 and V3, V1, V2 and V3 respectively, then find V average। बेटा क्वेश्चन समझ लीजिए, एक डिस्टेंस है हमारी s, उसके हमने 3 इक्वल पार्ट्स किए हैं, s/3 s/3 s/3। पहले पार्ट में स्पीड v1, सेकंड पार्ट में स्पीड है बॉडी की v2, थर्ड पार्ट में बॉडी की स्पीड है v3। आपसे बोला गया फाइंड द एवरेज स्पीड। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जिन टर्म्स में दिया जाएगा आंसर भी उन्हीं टर्म्स में आता है। क्वेश्चन में बेटा देखो टर्म s है, v1 v2 v3 है, तो आंसर में भी यही 3 या 4 टर्म आ सकते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ सकती है। इधर देखो सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है बेटा, बहुत इजी है। मोशन फ्रॉम, कहां से कहां तक मोशन ले लें, मोशन फ्रॉम A to C। फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बेटा स्पीड v1 है, डिस्टेंस है s/3 और ये t1 है। तो बेटा यहां से t1 कितना आ गया, s/3v1। ठीक है,
मोशन फ्रॉम सी टू डी, सी से डी तक मोशन लीजिए और फिर फॉर्मूला लगाइए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें स्पीड है v2, डिस्टेंस s/3 t2, बेटा t2 कितना, s/3 v2। क्लियर। सिमिलरली रफ कर दें इसको बेटा, इधर देखिए, मोशन फ्रॉम डी टू बी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो t3 हो गया बेटा s/3v3। क्लियर। अरे समझ रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड v एवरेज, टोटल डिस्टेंस अगर आप बेटा ध्यान से देखो a से b तक कितनी है, s। टोटल टाइम का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3, तो v एवरेज s। t1 हमने निकाला s/3v1, s/3v2, s/3v3। क्लियर बेटा। तो v एवरेज इज इक्वल टू s, यहां से s/3 कॉमन, ये हो गया बेटा 1/v1, 1/v2, 1/v3 कैंसिल। तो v एवरेज ये 3 पलट के ऊपर चला गया, एलसीएम ले लेंगे तो 3v1 v2 v3 अपॉन v2 v3 v3 v1 v1 v2। तो ये बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। अगर इसे हम लोग सिस्टमैटिक कर लें तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1। ये भी बेटा फॉर्मूला जो है नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। एज इट इज क्वेश्चन था, क्वेश्चन दिया था अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s in 3 equal parts, its speed will be v1 v2 and v3, then find out the average speed in whole journey। तो बेटा एवरेज स्पीड इन होल जर्नी क्या होगी, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अब ध्यान क्या रखना है कि इक्वल पार्ट्स में कवर किया गया है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट्स के लिए ये फॉर्मूला निकाल दिया। अब हो सकता है v1 v2 v3 की वैल्यू दे दीजिए, तो v1 v2 v3 वैल्यू पुट अप करके एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो बेटा यहां से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है एवरेज स्पीड, ठीक है भाई। अब हम लोग चर्चा करेंगे एवरेज वेलोसिटी पर, सॉरी वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या है, इधर देखिए, डिस्टेंस से मिलता जुलता एक पार्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। हमको क्या देखना है, वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। बेटा ये हमारा वेलोसिटी है, ध्यान से देखिएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। बेटा अगर हम लोग बात करें इसके यूनिट पर, तो अगर हम एमकेएस सिस्टम की बात करेंगे तो मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा अगर हम लोग डायमेंशन की बात करेंगे तो LT-1। अब बेटा हम लोग इसी पे क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब है बेटा वैल्यू प्लस डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी में वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी इंट्रोड्यूस होगी। बहुत ध्यान से समझिएगा, जैसे स्पीड पढ़ते थे
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम, वैसे ही वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम। यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर क्वांटिटी है। इस वेक्टर क्वांटिटी में बहुत तगड़ा वेरिएबल होगा, मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में आप लोगों को। बेटा इतना समझ में आ रहा है? पहले तो आप इसको नोट करें। क्लियर बेटा? इसको नोट कर लिया है? चलिए आगे देखते हैं। थोड़ी चर्चा हम लोग वेलोसिटी में भी करते हैं, जैसे हम लोगों ने स्पीड पर करी थी। बेटा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। बेटा पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। समझिए बेटा, जैसे हम लोगों ने यूनिफॉर्म स्पीड में पढ़ा था, इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम्स देन इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यहां क्या होगा बेटा? इफ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल देन velocity will be uniform। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। बेटा सिंपल है, डिस्टेंस अगर यूनिफॉर्म स्पीड निकालनी है तो अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल हो रही हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड, और अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहे हैं तो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए भाई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में। बेटा इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। बेटा पहले तो ग्राफ का छोटा सा पॉइंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का मतलब है ये वाई एक्सिस पर जाएगा और बेटा ये एक्स एक्सिस पर जाएगा। तो जैसे उसमें बनाया था वैसे ही इसमें। अंतर क्या है? अब की बार वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है तो वेक्टर लगा दीजिए और ये टाइम है। कैसा ग्राफ? बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे पहले बना हुआ है। ठीक है भाई, ये हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा? चेंज हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट्स। तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चर्चा नहीं करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसी तरह से जैसे डिस्टेंसेस चेंज हो रही थी वैसे ही हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट्स को चेंज कर देंगे। हम लोग बेटा बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी, बेटा एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी बिटवीन टू टाइम्स, बिटवीन टू टाइम्स वही फॉर्मूला लगेगा। दोनों में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब बेटा दोनों में अंतर समझ लीजिए। एवरेज स्पीड में भी यही फॉर्मूला लगता था लेकिन वेक्टर नहीं यूज करते थे। यहां पर वेक्टर यूज कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये एवरेज वेलोसिटी है और ये क्या है? डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट है। दिस इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम। तो बेटा v एवरेज ये हो जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस। ठीक है, उसके बाद ये यूज कब करेंगे ये भी समझ लीजिए। ये वाला कब यूज करना है फंडा? बेटा ये जो एरो लगता है, दिस एरो इज कॉल्ड वेक्टर्स। जिन लोगों ने अभी 10th से 11th में एंटर किया है उन्होंने अभी ये नहीं पढ़ा है। ये जिसके ऊपर एरो लगता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो भी क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट x फाइनल, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। दीज फॉर्मूला यूज्ड ओनली इफ displacement changes with the time
बेटा जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जैसे x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, x इज इक्वल टू 2t प्लस 1, x इज इक्वल टू 3t प्लस 4 प्लस टी स्क्वायर, और ये यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझ लीजिए, x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया जाता है कि x डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, सिंपली उसमें डिस्टेंस ही लिखा रहेगा। लेकिन वहां से हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कब एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और कब एवरेज वेलोसिटी। बेटा लॉजिक पूरा वही चल रहा है, सिर्फ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो स्पीड की जगह क्या बन जाता है, वेलोसिटी। डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस स्केलर तो स्पीड स्केलर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, वेक्टर का मतलब वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होल्ड करनी पड़ेगी। क्लियर, इसी में एक दूसरा लगता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर एक फॉर्मूला हम और यूज करते हैं, जैसे वहां स्पीड निकालने में यूज करते थे टोटल डिस्टेंस, यहां पर यूज करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर, तो बेटा यहां से हम लोगों का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे और इसी पर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा, राइट नाउ